अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आपको आज के शो में। शो का नाम जैसे आप जानते हैं इट्स अ जिमी एंड बाबा शो। और हमारे साथ हैं अली मुर्तज़ा बाबा, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं और लाइफ कोच हैं। आज इस टॉपिक पे हमने बात करनी है, वो है मोटिवेशन। और आज हम बाबा से जानेंगे ये मोटिवेशन जो होती है ये क्या होती है और व्हाई वी डू व्हाट वी डू। तो सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत और शुक्रिया। आज आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि व्हाट इज़ मोटिवेशन। जी, ये बड़ा आपने आज टॉपिक ढूंढ के निकाला है। बेसिकली मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है हमारे मुआशरे में। आप जिसको देखें वो मोटिवेशन मोटिवेशन कर रहा है, लेकिन एक्चुअल सेंस ऑफ द वर्ड क्या है ये मेरे ख्याल से बड़े कम लोगों को पता है। उसकी वजह ये है कि लोग मोटिवेशन, जैसे आपको पता है मोटिवेशन एंड विल पावर इज़ ऑलमोस्ट कंसिडर द सेम थिंग, ये एक ही चीज़ होती है। मोटिवेशन का जो वर्ड है ये निकला है दो वर्ड से, मोटिव एंड एक्शन। आपके एक्शन का मोटिव क्या है? आप जो काम कर रहे हैं, आप जो भी अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसके पीछे मोटिव क्या है, उसके पीछे बिगर पिक्चर क्या है, उसके पीछे गोल क्या है। अगर तो गोल नहीं होगा, कोई मोटिव ही नहीं होगा, तो एक्शन नहीं होगा। तो ये चीज़ हमें आज क्लियर करनी है। और विल पावर की जब हम बात करते हैं, जिसको हम अक्सर कहते हैं कि मोटिवेशन या विल पावर इज़ द सेम थिंग, तो विल पावर भी तकरीबन यही चीज़ है। जैसे मैंने आपने लास्ट प्रोग्राम में भी आपको ये बताया था कि विल पावर एक बेसिकली ट्रैप है और हम इसके अंदर बड़ी आसानी से गिर जाते हैं। राइट। और हम विल पावर को यूज़ करते हैं एज स्केप कोट। हमसे जब कोई काम नहीं होता तो हम विल पावर पे डाल देते हैं। अच्छा, विल पावर इन इट सेल्फ के बारे में ये कहा जाता है कि विल पावर, कोई भी बच्चा इस दुनिया में 7% से ज़्यादा विल पावर लेके पैदा नहीं होता। क्यों करता है वो? ये करता है जब उस दुनिया में आता है वो रोता है। वो क्यों रोता है? उसको तकलीफ़ होती है, उसको थोड़ा सा पैट किया जाता है, उसको पेन दी जाती है ताकि वो रोए, वो खांसे, उसके अंदर जो भी लिक्विड और जो भी चीज़ें उसके अंदर बॉडी के अंदर वो बाहर निकले और वो ब्रीदिंग शुरू करे। तो पहले जब आया तो मोटिवेशन पेन से हुई। तो इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस दुनिया में सिर्फ दो चीज़ों से मोटिवेशन होती। एक होती है पेन से और दूसरी होती है प्लेजर से। तीसरी कोई चीज़ नहीं। पेन एंड प्लेजर, पेन एंड द प्लेजर, मेन सोर्सेज फॉर मोटिवेशन। द मेन सोर्सेज फॉर मोटिवेशन। अभी जैसे हम कमरे में आते हैं, हमें बहुत गर्मी लगती है, हमें पेन होती है, हम फ़ौरन एसी चलाते हैं, हमें मोटिवेशन होती है एसी चलाने की। वरना हमें वैसे मोटिवेशन ना हो, क्योंकि बिल आपको पता है आजकल वैसे भी स्काई हाई आ रहे हैं। और इस दुनिया में 6 ऐसी नीड्स हैं जो कि हर इंसान की फुलफ़िल होनी चाहिए। अगर तो वो फुलफ़िल होंगी तो वो मोटिवेटेड होगा कोई भी काम करने के लिए। अच्छा, मोटिवेशन इन इटसेल्फ एक स्किल है। ये एक स्किल है जो कि सीखी जा सकती है, और जितना आप इसको सीखेंगे, जितना आप इसको मास्टर करेंगे, उतने ज़्यादा आप ज़िंदगी में मोटिवेटेड रहेंगे। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई कि पहली होगी पेन एंड प्लेजर से आपको मोटिवेशन मिलती है। ठीक हो गया। अब वो 6 ह्यूमन नीड्स के हैं जिसके लिए इंसान कोई भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली जो आती है नीड, उसको हम कहते हैं नीड फॉर सर्टनटी, यकीनी। हमें यकीनी चाहिए हर चीज़ के लिए। इवन वो बच्चा जो घर से बाहर निकलता है और जॉब की तलाश में जाता है, वो जब तक उसके जहन में ये यकीन नहीं होगा, ये बिलीफ नहीं होगा कि मुझे जॉब मिल जाएगी, वो घर से निकलेगा ही नहीं। आप ज़्यादातर लोगों को देखें, आप उनसे देखें, बड़ी देर हो जाती है, वो काम नहीं करते कई अरसे से। मैं कितने लोगों को जानता हूँ, मेरे अपने कुछ दोस्त अहबाब, हल्के अहबाब के अंदर जो है ऐसे लोग हैं जो कई सालों से काम नहीं कर रहे। और मैं जब उनसे पूछता हूँ कि यार आप लोग क्यों नहीं जाते, मतलब आपके माली हालात भी कोई बहुत इतने अच्छे नहीं है कि आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो व्हाई डोंट यू गो आउट एंड डू इट। तो वो आगे से कहते हैं कि यार मिलना ही कुछ नहीं, होना ही कुछ नहीं वो मार्केट पहले में। से ही एक हार मान के बैठे होते हैं अपनी, जो आप कह रहे हैं मोटिवेशन के लिए, विल पावर के लिए। आपको प्लेजर या पेन, दो चीज़ें आपको ड्राइव करती हैं, तो वो क्या पहले से ही घर पे बैठे होते हैं, उनकी बिल्कुल विल पावर या मोटिवेशन ज़ीरो होती है बिल्कुल। उनकी मोटिवेशन ज़ीरो क्यों होती है? उनकी मोटिवेशन ज़ीरो इसलिए होती है क्योंकि उनकी सोच का महवर यही होता है कि क्या बनना है, कुछ भी नहीं बनना, कुछ नहीं होना। आप देखें, कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं नहीं होना, होगा, जो मर्जी मैं करूँ कुछ होना कुछ नहीं है। कुछ नहीं। आप जनरल पब्लिक को देख लें, आप बाहर जाके पूछें लोगों का ज़रा पॉलिटिकल कंडीशन के लिहाज से कि सर क्या बनना है हमारे मुल्क का, आपको क्या जवाब मिलेगा? कुछ भी नहीं होगा, बनना, कुछ भी नहीं बनना। कुछ भी नहीं होगा, तो जहाँ पे माइंडसेट ये और है, ख़राब होने हालात। और ख़राब होने, तो जहाँ पे माइंडसेट ये है, तो वहाँ पे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर रिलेट करते हैं। जब आप किसी भी बिजनेसमैन से बात करते हैं कि आपका कारोबार कैसा चल रहा है, तो ज़्यादा लोग ये कहते हैं यार अच्छा नहीं चल रहा, हालात बड़े ख़राब हैं। मगर इन एक्चुअल इसके बरक्स होता है। ट्रू, ट्रू। सो आई मीन आप कहते रहें कि अच्छा नहीं है या नहीं चल रहा लाके, लेकिन ऑब्वियसली चीज़ें तो ठीक चल रही होती हैं कई जगह पे। देखें, ऐसा कहने की भी उनके पीछे एक मोटिवेशन होती है।
उनका मोटिव फॉर एक्शन क्या है, वो ऐसा क्यों कहते हैं? ज़्यादातर आप लोगों से देखें, गाड़ी वो BMW और मर्सिडीज़ और लैंड क्रूज़र चला रहे होंगे, लेकिन जब आप उनसे पूछें काम कैसा चल रहा है तो कहेंगे नहीं सर काम मंदा ही है। उनकी मोटिवेशन, उनका मोटिव फॉर एक्शन होता है कि कहीं नज़र ना लग जाए, कोई पैसे ही ना मांग ले। देखिए ना, ये भी तो एक बड़ा मसला है। आप किसी दोस्त के सामने पैसे गिन के देख लें, विदिन 5 मिनट्स वो मांग लेगा कुछ पैसे। तो हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम भी ये है, हम लोगों को एक्चुअली मोटिवेटेड है हम बहुत ज़्यादा पैसा मांगने के लिए, कमाने के लिए नहीं। तो वापस आते हैं पॉइंट पे, जो मैं आपको कह रहा था कि जो 6 ह्यूमन नीड्स हैं जिसके लिए इंसान इस दुनिया में जो भी करता है वो करता है। सबसे पहली नीड ऑफ सर्टेनिटी, कि हमें यकीनी की कैफियत चाहिए हर हाल में। इंसान शादी करना चाहता है ना, शादी करता है तो वो ये यकीन चाहता है कि मेरी शादी लॉन्ग टर्म चलेगी, मेरा सब अच्छा ही होगा, रावी चैन लिखेगा, कुछ भी नहीं होगा मेरी ज़िंदगी में। ये तो हो गई यकीनी की बात। अब जो सेकंड नीड है ना, वो इसके बिल्कुल साथ है और इसके बरक्स भी है, और वो क्या है? वो है नीड ऑफ अनसर्टेनिटी। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग क्रीचर्स ऑफ हैबिट्स हैं, हम रादर केमिकल बीइंग्स हैं, और हम लोग किसी भी चीज़ से कुछ ज़्यादा देर तक सेटिस्फाइड नहीं रहते। अल्लाह ताला ने हमें बनाया ही कुछ ऐसे है। आप किसी को अर्श भी ला के दे देंगे ना तो वो उससे आगे की तमन्ना करेगा। अभी मैं कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम देख रहा था, आपने भी कुछ दिन पहले देखा होगा। आपको याद है कि कुछ देर पहले एक बाप और बेटा टाइटैनिक के कुछ रिमेन्स देखने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा वेसल बनाया, और उन्होंने कहा कि उनके पीछे मोटिवेशन क्या ओशन गेट की बड़ी ट्रेजेडी हुई थी कुछ अर्सा पहले, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई और बड़ी महंगी ट्रेजेडी थी। इट वाज अ एक्सपेंसिव ट्रिप, वेरी एक्सपेंसिव ट्रिप, प्रॉब्ली $1 million ईच पर्सन, ठीक है, इसी तरह कुछ था। तो $2 million उन्होंने लगाया, और जो वेसल पे पैसे लगाए वो अलग। उनके पीछे मोटिव फॉर एक्शन क्या था वो देखते हैं। लेकिन जब वो लोग नीचे गए तो जो उनकी कुछ कैलकुलेशंस थी वो कैलकुलेशन सही नहीं लगी, तो अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया। वहाँ पे शायद प्रेशर बहुत ज़्यादा था, वो सस्टेन नहीं कर सकी, शिप बर्स्ट कर गई, दोनों बाप बेटा जो हैं वो लुकमा अजल बन गए, अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेट। अभी मैं कल एक और वीडियो देख रहा था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि अब जो हमने वेसल बनाया है वो इतना फुल प्रूफ है कि वो अगर इससे डबल डेप्थ में भी चले जाए तो हमारी शिप को कुछ नहीं होगा। सो मोटिवेशन देख रहे हैं आप के पीछे कौन सी है? आपको क्या लगता है इसके पीछे जो मोटिव फॉर एक्शन है, क्या वो पेन का है या प्लेजर का है? प्लेजर, ट्रू, प्लेजर का है। और प्लेजर क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन। उसे क्या मिलेगी? सिग्निफिकेंस। और ये है थर्ड ह्यूमन नीड। पहली क्या होगी? सर्टेनिटी, दूसरी होगी अनसर्टेनिटी कि आगे क्या होगा। अब वो अनसर्टेनिटी की नीड है, अभी उनको भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने वेसल बना ली है, दे आर सर्टेन कि कुछ नहीं होगा, लेकिन डीप डाउन एक अनसर्टेनिटी है कि कुछ हो भी सकता है। और क्योंकि वो अनसर्टेनिटी और वही वो चीज़ है जो आपको ड्राइव करती है टूवर्ड्स ग्रोथ। अब सिग्निफिकेंस, जैसे मैंने आपको कहा, एक तीसरी चीज़ है, एक तीसरी बेसिक ह्यूमन नीड है जिसके लिए इंसान कुछ भी करता है, अहमियत। हर बंदा इस दुनिया में अहम होना चाहता है। आप अपनी फैमिली में अहम होना चाहते हैं। अगर आपके 2, 3, 4, 5 बहन भाई हैं, आप उनमें भी अहम होना चाहते हैं। आप अगर बिजनेस में आते हैं, आप उसमें भी अहम होना चाहते हैं। यू वांट टू बी सिग्निफिकेंट, यू वांट टू बी इंपॉर्टेंट। आप चाहते हैं कि दुनिया आपको किसी नाम से जाने। सिग्निफिकेंस इतनी इंपॉर्टेंट नीड है कि यही वो बेसिक वजह है जिसकी वजह से वायलेंस कभी इस दुनिया से नहीं जा सकता। आप मुझे बताएं, सिग्निफिकेंस और वायलेंस की आपके नज़र में क्या सेंस बनती है, क्या रिलेशन बनता है? आई डोंट नो, आई मीन लोग लड़ना चाहते हैं ताकि वो पावरफुल रहें, लोग उनको जाने कि हम ताकतवर हैं, और उनका एक धाक बैठी रहे, लोगों के ऊपर बैठी रहे। ट्रू, ये एक वजह है। लेकिन मेजर वजह क्या है कि लेट सपोज आपसे एक इंसान आता है और आपसे आके कहता है कि मुझे यार, और आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, वो आपसे कहता है मुझे 10 लाख रुपए दे दें, मुझे चाहिए। तो क्या आप उसको 10 लाख रुपए उठा के फौरन दे देंगे? नहीं देंगे। वही इंसान अगर अपनी जेब से गन निकालता है और आपके सर पे रखता है और आपको कहता है ये 10 लाख रुपया मुझे दे दे, फियर, तो क्या आप वो 10 लाख रुपया उसको देंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल दे देंगे। वो टूल ऑफ वायलेंस जो कि वो गन है, वो उस इंसान को जो कि शायद आपकी सेहत से आधी सेहत का हो, आपकी हाइट से आधी, आपकी उम्र से आधी उम्र का हो, लेकिन वो टूल ऑफ वायलेंस उसको सिग्निफिकेंट बना देते। तो इसलिए इंसान, आप जेल्स देख लें, ये सिग्निफिकेंस की वजह से भरी हुई। आप अगर, मुझे मौका मिला 2011-2012 में उन कैदियों का कुछ इंटरव्यू करने का और उनके साथ कुछ काउंसलिंग करने का जिनको 302 हो चुकी हुई थी। तो मैं जिधर काम कर रहा था, मेरे टीचर भी मेरे साथ हुआ करते थे, तो हम जब उधर गए, मैंने उनका इंटरव्यू किया, तो ज़्यादा से आधे से ज़्यादा लोग, बल्कि मैं आपको ये कहूँगा अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% ऐसे लोग थे जिन्होंने सिग्निफिकेंस के लिए मर्डर किया हुआ था, खुद को अहम शो करने के लिए, अपने आप को अहम शो करने के लिए, मैं किसी से कम कि नहीं, मैं बड़ा बदमाश हूँ, या मैं बड़ा ताकतवर हूँ, या मैं बड़ा पैसे वाला हूँ, एंड आई कैन डू एनीथिंग। अब ये तो हो गया ना एक एज सिग्निफिकेंस का, जो कि एक नीड है। इसका दूसरा एज ये है कि आप पॉजिटिव भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम कर सकते हैं जिससे आप सिग्निफिकेंट हो जाएं। लेकिन क्योंकि ये आसान है,
आपने बाजार जाना, बाजार से एक गन या एक छुरी या एक चाकू खरीदना है, और आपने आके किसी के ऊपर अगर कोई भी हमलावर होना है या उसको धमकाना है, आपका काम मोर और लेस हो ही जाएगा। सो सिग्निफिकेंस के लिए लोग शॉर्टकट भी मारते हैं, बट ये एक ऐसी नीड है जो कि इंसान को कुछ भी करने पे मजबूर कर देती, कुछ भी, बेग, बोरो, स्टील, मर्डर, व्हाटएवर यू नेम इट, इट्स गोना हैपन। और उसकी वजह सिर्फ ये है, ये सारा कुछ इंसान के दिमाग में होता है। अगर ये इंसान की नीड पॉजिटिव तरीकों से पूरी हो तो इंसान अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव काम करेगा। अब ये मोटिवेशन है, कुछ रॉन्ग मोटिवेशन होती है, कुछ गलत चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं गलत तरीके से, कुछ राइट चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं। तो अगली नीड पे अगर हम आए सिग्निफिकेंस के बाद, वो आती है नीड फॉर लव। हर इंसान इस दुनिया में प्यार करना चाहता है और वो चाहता है लोग उससे प्यार भी करें। बिल्कुल ठीक है। लेकिन लव के बारे में जो एक बहुत बड़ा लोगों के दिमाग में आप समझ लें कि परसेप्शन, गलत परसेप्शन है, मिसकंसेप्शन कह लें, परसेप्शन कह लें कि जो उनके दिमाग में है वो ये है कि प्यार जो है वो बेतहाशा करना चाहिए, बगैर वजह के करना चाहिए, ठीक है, बगैर किसी बेलॉस करना चाहिए। वो हम कहते हैं ना कि किसी प्यार ऐसा होना चाहिए जिसके पीछे कोई मकसद ना हो। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव, ट्रू, यू जस्ट टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माय माउथ, कि अनकंडीशनल लव होना चाहिए। भाई वो तो आपको सिर्फ कुत्ते से ही मिल सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि कुत्ते का ऐसा लव है जो कि अनकंडीशनल होता है। आई एम अ डॉग लवर और मेरे पास काफ़ी ब्रीड्स के कुत्ते भी हैं, मैं पालता भी हूँ, तो मुझे पता है वो आपको अनकंडीशनल लव देंगे। आप उनको दुत्कारें, आप उनको मारें, आप उनको कुछ भी करें ना, अगर आप उनको खाना डाल रहे हैं तो वो आपको आके प्यार करेंगे। इंसान अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, इंसान आपको अनकंडीशनल लव नहीं दे सकता। सो लव के बारे में एक कंसेप्शन लोगों का क्लियर होना चाहिए, बिकॉज लव एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। आपने कहीं देखा होगा, अखबार उठा लें, एक ज़माने में जब अखबार आया करते थे, अब तो इंटरनेट ही सारा कुछ है, तो आप देख लें कि जी महबूबा के इश्क में यहाँ उसने खुद मर गया, यहाँ किसी को मार दिया। बिल्कुल। अभी 4 दिन पहले मेरे पास एक केस आया है जो कि एक सुसाइड सर्वाइवल केस था। उस लड़के की 4 शादियाँ हुई, लड़के की 4 शादियाँ हुई, लड़के की 4 शादियाँ हुई ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। लड़के की 4 शादियाँ हुई और अनफॉर्चुनेटली चारों नहीं चल सकी। उसकी एक वजह तो उसकी अपनी साइकोलॉजिकल इलनेस भी थी, लेकिन क्योंकि उसकी ये 4 शादियाँ नहीं चल सकी तो वो एक डीप डिप्रेशन में चला गया। साइकोलॉजिकल इलनेस उसके पीछे है, और जब वो डीप डिप्रेशन में चला गया तो ऑब्वियसली उसने अपनी मेडिसिन भी खानी छोड़ दी। तो जब उसने अपनी मेडिसिन भी खानी छोड़ दी तो उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड इंसान क्यों करते हैं? इट्स बिकॉज ऑफ द केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन। आपके ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस होगा किसी भी वजह से तो इंसान सुसाइड की तरफ जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 4 ऐसे केमिकल्स होते हैं हमारे ब्रेन में जो कि फील गुड केमिकल्स होते हैं, जिनमें डोपामीन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन्स है। और जो आपके स्ट्रेस के केमिकल्स हैं जैसे कोर्टिसोल हो गया, एड्रेनलिन हो गया, या आपका गुस्से का एपिनॉर्फिन या नॉर एपिनॉर्फिन केमिकल्स हो गए, ये आपके बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो जब आप कोई ऐसी चीज़ देखें जिससे आप डीप डिप्रेशन में चले जाएं और आपको लगे कि इसका कोई हल नहीं है, तो इंसान मोटिवेटेड हो जाता है सुसाइड के लिए। तो आप देखें कि कितनी, अब ये मोटिवेशन आपके ख्याल से कहाँ से आई है? पेन से या प्लेजर से? ये तो पेन से आई, ये पेन से आई ना। तो वी कैन डू द मैथ। हम लोग देख सकते हैं कि मोटिवेशन इंसान को, वजह चाहे कोई भी हो, वजह चाहे कोई भी हो, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ, आई हैव डेल्ट विद द केसेस जिसमें बच्चे ने बाप को कहा कि मुझे एक लैंड क्रूजर लेके दें और मुझे एक सेपरेट फ्लैट लेके दें जिसमें मैं रहना चाहता हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ। माइंड इट, उस बच्चे का अपना घर मेरे ख्याल से कोई 18-20 कनाल का घर था जिसमें वो रहता था, और बेतहाशा गाड़ियाँ थी। तो उसने बाप से कहा कि मुझे ये लेके दें वरना आई विल किल माई सेल्फ। तो बाप ने कहा कि यार मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अब तुम्हें तुम्हारे कहने पे कह दूँ। लड़के की उम्र 18 साल थी। तो बाप ने बच्चे की बात नहीं मानी। बच्चे को हंटिंग का शौक था, बाप ने बच्चे को गन्स लेके दी थी। तो उस बच्चे ने अपनी टांग में गोली मार ली। मोटिवेशन कहाँ से आई? पेन से। पेन क्या थी? बाप लेके नहीं दे रहा। लेकिन इसके पीछे साइकोलॉजिकल इलनेस है जो भी ऐसा काम करता है। उसने गोली मार दी, खैर वो तो नहीं, वो तो बच गया, लेकिन उसको गैंग्रीन हो गई, उसकी टांग काटनी पड़ी, सारी जिंदगी का रोग लगा लिया उसने अपने आप को। तो लोगों की मोटिवेशन एकदम कहाँ से स्टेम करती है हम जान भी नहीं सकते, लेकिन ऐसा इंसान करते क्यों है? जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि इनके पीछे कोई ना कोई ऐसी नीड होती है जिसकी वजह से इंसान ये काम करता है। जैसे हमने क्वेश्चन किया कि व्हाई वी डू व्हाट वी डू, व्हाट इज इट दैट मोटिवेट्स यू, जो कि हमें कुछ करने पे मजबूर करता है, वो कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं? वो कौन से फैक्टर्स? हम तो एकदम कहते हैं ना, गुस्से का बड़ा तेज था तो इसने ऐसा कर लिया। मिसमैनेजमेंट। गुस्से का तेज क्यों था, हम इस चीज़ को जानने की कोशिश नहीं करते। हाँ, ये है अंडरलाइंग प्रॉब्लम। ये है अंडरलाइंग प्रॉब्लम। आग कहाँ से लगी हम ये जानने की कोशिश नहीं करते। आग लगी, उसको बुझा दो बस।
तो पॉइंट ये है कि जब तक हम इसके पीछे अंडरलाइन कॉज नहीं देखेंगे ना, तो हमें नहीं पता लगेगा कि इंसान इस ज़िंदगी में क्यों करते हैं जो भी वो करते हैं। सो अंडरलाइन कॉज ये बताती है कि अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो उसके पीछे कोई बीमारी है भाई, कोई साइकोलॉजिकल इलनेस है, उसको ट्रीट कर लो, उसको देख लो, उसके बारे में पूछ लो। टैबू टॉपिक्स नहीं है, इससे बाहर निकले। हाँ, बात करनी चाहिए, लेकिन जो ये साइकोलॉजिकल बीमारियाँ होती हैं, ये भी अगर टाइम से ट्रीट ना की जाएँ जैसे बाकी बीमारियाँ होती हैं, तो ये भी वक्त के साथ बढ़ती रहती है। यस, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये वो बीमारियां होती हैं जिनको हम कहते हैं प्राइमरी, क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव। अच्छा, प्राइमरी यानी दायमी होती हैं, बगैर किसी वजह से स्टार्ट होती हैं। क्रॉनिक यानी कि देर तक चलती हैं, और प्रोग्रेसिव ये बढ़ती रहती हैं। अब जब तक इनकी मैनेजमेंट नहीं ना होगी, अच्छा इसके अंदर कोई भी साइकोलॉजिकल इलनेस ले लें, आप बाइपोलर डिसऑर्डर ले लें, स्किज़ोफ्रेनिया ले लें, या आप इसके अंदर हार्ट डिजीज़ ले लें, आप इसके अंदर कैंसर का प्रॉब्लम ले लें, या कोई भी बीमारी ले लें, जब बीमारी एक दफ़ा आपको लग जाती है तो फिर ये ठीक नहीं होती, ये सिर्फ मैनेज होती है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं तो यू आउट लिव अ नॉर्मल पर्सन। साथ साथ मैं ये थोड़ा सा ये भी बता दूं कि लाइफ मैनेजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है कि लेट्स सपोज हम कहते हैं स्मोकिंग इज़ वेरी बैड। अब मैं क्योंकि इसमें बड़ा काम करता हूँ ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट पे, तो मैं कहता हूँ स्मोकिंग इज़ वेरी बैड, इट्स अ पेरेंट ड्रग, इट्स अ गेटवे ड्रग। लेकिन साइंस ये कहती है कि एक ऐसा इंसान जो नशा करता हो, सिगरेट भी पीता हो, लेकिन अच्छी न्यूट्रिशन करता हो और डेली वर्कआउट करता हो, वो आउटलिव कर जाएगा किसी ऐसे बंदे को जो कुछ भी नहीं करता। कैसी अमेजिंग बात है। अगर वो कुछ खराब कर रहा है अपना, तो वो चलो कुछ ठीक भी कर रहा है, लेकिन हमारे I mean, here we don't promote smoking and obviously any kind of Absolutely, मैं drugs, तो but yes, इसमें ये कि अगर आप कर भी रहे हैं तो अपनी एक हेल्दी रूटीन रखें, आप एक्सरसाइज करें, अपना डाइट का ख्याल रखें, तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ गुड चांस कि आप उस तकलीफ को जो आने वाली है उसको आप हरा सकते हैं। हरा सकते हैं। अच्छा, मोटिवेशन के बारे में या स्किल के बारे में मैं एक और बात विल पावर के बारे में, ये दोबारा कर लें। मोटिवेशन और विल पावर के बारे में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि विल पावर इन इटसेल्फ कुछ नहीं होती, विल पावर सीखी जाती है। आपको इसको बनाना पड़ता है। कैसे बनाना पड़ता है? आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। इट्स बेसिकली स्किल पावर। लेट्स सपोज अगर आपको मैं कहता हूँ कि जिमी गाना सुनाओ मुझे, तो आप कहते हो यार मैं कैसे गाना सुनाऊँ, मुझे तो गाना आता ही नहीं है। तो आपके अंदर स्किल ही नहीं है, तो आपके अंदर विल कहाँ से आएगी? विल कभी भी नहीं आएगी। मैं आपको 10 लाख रुपए भी दे दूं, 20 लाख भी दे दूं, तो आप कहेंगे कि यार मैं आता ही नहीं है तो मैं क्यों गाऊं? व्हाई शुड आई मेक फन ऑफ माई सेल्फ? लेट्स कंसिडरिंग द फैक्ट दैट यू आर अ वेरी फनी पर्सन, आप शायद मजाक में कर जाएंगे, लेकिन रियलिटी में कभी नहीं करेंगे। सो लाइक वाइज अगर आपने किसी चीज़ में मोटिवेशन बढ़ानी है ना अपनी, तो उस चीज़ में अपनी स्किल बढ़ा लो। अगर आपको लड़ने से डर लगता है, फाइट करने से डर लगता है, फिजिकल फाइट की बात कर रहा हूँ, तो फाइट करना सीख लो, डर खत्म हो जाए। वो आपका खौफ ख़त्म हो जाता है जब आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं बार बार, तो आपको थोड़ा सा अपने आप पे काबू भी आ जाता है, आप चीज़ें समझनी शुरू हो जाती हैं कि इसमें कोई इतना मसला तो नहीं है, हम लड़ भी सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े आपको। तो प्रैक्टिस, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक्चुअली आपने बड़ी अच्छी बात की। जो नया कोट है वो कुछ इस तरह से है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। राइट, क्योंकि प्रैक्टिस के अंदर एक डिलिबरेट प्रैक्टिस भी होती है जिसको हम इरादी मश्क कहते हैं। राइट। एक प्रैक्टिस होती है वो जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ इट, थोड़ी सी की निकल गए। एक होती है डिलिबरेट प्रैक्टिस, जो कि आप स्कोर बोर्ड रखते हैं, आप उसका गोल बनाते हैं, आप उसके बारे में एक मेंटोर रखते हैं, जो आप करना चाहते हैं उसके बारे में एक मेंटोर। देखिए सारी दुनिया को पता है ना कि जिम के अंदर कौन सी मशीन्स होती हैं और वो कैसे करनी है, सबको पता है। अच्छा, सारी दुनिया के अंदर से लेट्स सपोज अगर 30% लोग जो हैं इस दुनिया के वो जिम जाते हैं, तो क्या वो 30 के 30% फिट है? No. नहीं है ना। उस 30% में से भी परेटोस प्रिंसिपल इन प्ले आता है, ठीक है, द 80-20 रूल। उस 30% में से भी 80% ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ मिनिमल सर्वाइवल पे चल रहे होंगे फिटनेस के, 20% होंगे जो बहुत फिट होंगे। उस 20% में से 16 और 4 के आगे से आपको ब्रेकडाउन आ गया। 4% टॉप नॉच होंगे, 16% सेकेंड नंबर पे होंगे, और एक ही होगा। सो ये परेटोस प्रिंसिपल है, हमें ये समझना पड़ेगा। इस दिन सब कुछ ऐसे ही चलता है, सब कुछ ऐसे ही चलता है। स्किल सीखें, जिस चीज़ के बारे में मोटिवेशन आप चाहते हैं आपकी बढ़ जाए, स्किल सीखें। लव व्हाट यू हेट, जिस चीज़ से आप नफरत करते हैं उससे प्यार करने का तरीका क्या है? इतना करो, इतना करो, इतना करो कि वो आपका हिस्सा बन जाए। इसकी मिसाल आप ऐसे दे देंगे जैसे कि आप लोग जिम जाने से घबराते हैं कि मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन शुरू में आपको मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप रूटीन में उसकी आप आ जाते हैं तो फिर आपको दिल करता है कि मेरा जिम मिस ना हो जाए, मैं जिम जाऊँ। दैट्स ट्रू। लेकिन आप रूटीन में कैसे आएंगे? यू हैव टू लव दैट थिंग, ट्रू। रूटीन में कैसे आएंगे? रूटीन में आने के लिए आपको अपनी एक मेंटल अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। नंबर 1, आपको अपनी विल पे, जिसका आप स्किल कह रहे हैं, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। नंबर 2, आपको अपनी मोटिवेशन जो है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा जाके। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू डू इट। बात हम कर रहे थे बेसिकली वो नीड्स, वो कौन सी ऐसी 6 नीड्स हैं, 4 हम डिस्कस कर सकें। जल्दी से मैं उसका रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहले ये नीड ऑफ सर्टेनिटी, यकीनी की। दूसरी है नीड ऑफ अनसर्टेनिटी,
ये सारी वो चीज़ें हैं जो इंसान को मोटिवेट करती हैं। तीसरी आ जाती है लव, चौथी आ जाती है सिग्निफिकेंस। इन चारों पे हमने बात कर ली। अब पीछे रह जाती हैं दो। जो सेकेंड लास्ट नीड है, जो कि पांचवी नीड है, वो है नीड फॉर ग्रोथ। हर इंसान इस दुनिया में ग्रो करना चाहता है। हर इंसान जहां आज है कल वहां नहीं रहना चाहता। वो कहते हैं इफ़ योर पास्ट इक्वल्स योर फ्यूचर यूर अ फेलियर। कि अगर आप जैसे आज जैसे कल थे आज भी वैसे ही हैं तो इसका मतलब है आपने ग्रो नहीं किया। अच्छा, इंसान जब ग्रो नहीं करता तो क्या होता है? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारा सिस्टम ऐसे बनाया कि जब आप इस दुनिया में आते हैं तो आपका साइज़, आपका कद काठ और आपकी उम्र ऐसी नहीं होती। अल्लाह ताला ने आपको एक ग्रोइंग फैक्टर बनाया हुआ है। आप ग्रो करते रहते हैं टिल द टाइम यू डाई। ये तो हो गई हमारी फिजिकल ग्रोथ। अब अगर फिजिकल ग्रोथ हो रही है और हमारी मेंटल ग्रोथ की ब्लॉकेज लग गई है, तो आप मुझे ये बताएं कि फिर इंसान क्या होगा? फिर डिप्रेशन में जाएगा ना, फिर एग्रेशन में जाएगा, फिर स्ट्रेस में जाएगा, अपने आप को एट पार फील नहीं करेगा, वो अपने आप को लोगों के लेवल का फील नहीं करेगा। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ को जानना कि व्हाट इज़ इट दैट ड्राइव्स मी। कई दफ़ा हम इन चीज़ों के पीछे ही चल रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि मुझे कौन सा फैक्टर कहाँ लेके जा रहा है, कौन सा फैक्टर है जो मुझे इस टाइम लेके जा रहा है। जब आपको पता लग जाता है कि ये फैक्टर मुझे इस टाइम मोटिवेट कर रहा है या इस टाइम ये फैक्टर मुझे ड्राइव कर रहा है, तो आप उस फैक्टर के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, एजुकेशन इज अ डबल एज सॉर्ड। जो एजुकेशन जिसकी हम बातें करते हैं, इन सारी टेक्निक्स को इस्तेमाल करके हम नेगेटिव काम भी कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके हम पॉजिटिव काम भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको वजह पता चल जाती है तो फिर आप कोई भी काम ज़्यादा बेहतरी से करते हैं। सो लाइकवाइज हमने ये देखना है कि वी हैव टू स्टे ऑन द पॉजिटिव साइड। हमने नेगेटिव की तरफ डाइग्रेस नहीं करना। बिल्कुल ठीक है जी। तो जो पांचवी नीड जिसका मैंने आपको कहा वो नीड फॉर ग्रोथ है। चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो। आप अपने बच्चों की एग्जाम्पल ले लें। जब वो इस दुनिया में आता है, ठीक है, यूर माशाल्लाह से फादर ऑफ 3 चिल्ड्रन, तो जब वो इस दुनिया में आए तो आपका प्यार क्या दिन ब दिन उनके साथ बढ़ता गया या कम होता गया? बढ़ता जाता है प्यार, बढ़ता जाता है। ऐसा क्यों है? अच्छा, आपके साथ जब कोई रहना शुरू कर देता है, आप उसको जानते भी ना हो, 4 साल 5 साल 10 साल जब वो आपके साथ रहता है तो आपकी लगाव उसके साथ बॉन्डिंग एक बन जाती है, बॉन्डिंग बन जाती है कि आप ऑब्वियसली उसकी तो आप अल्लाह ताला ने हमें बनाया है ग्रो करने के लिए, लेकिन हम अपनी ग्रोथ को खुद ब्रेक लगाते हैं। और वो कैसे लगाते हैं? वो बिल्कुल ऐसे ही लगाते हैं कि जब एक हाथी जैसे अपनी दिमाग की ब्रेक लगा देता है ग्रोथ को। वो कैसे लगाता है? जब वो छोटा होता है तो हाथी को ला के बांध देते एक पतली सी चेन के साथ और एक दरख्त के साथ या किसी भी चीज़ के साथ उसको बांध देते। बचपन में वो छोटा होता है, नातवान होता है, उसमें ताकत नहीं होती, उसको तोड़ नहीं पाता। तो जब वो उसको तोड़ नहीं पाता तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ये सीख लेता है कि यार ये टूटनी नहीं है, ये नहीं टूटनी है, अनछाट। अब वक्त गुजरता जाता है, वो हाथी बड़ा हो जाता है। जब वो हाथी अपने पूरे जोबन पे चला जाता है, फुल साइज पे चला जाता है, तो जब वो उस चेन को तोड़ने की कोशिश करता है तो वो चेन फिर भी नहीं टूटती क्योंकि वो जोर लगाता ही नहीं होता। उसके दिमाग में वही चीज़ चल रही होती है जो बचपन में उसको याद होता है, जिसके दिमाग में एक बैठ चुकी होती है चीज़ के ये टूटनी नहीं है, ये नहीं। हालांकि उस वक्त वो दरख्त भी उखाड़ सकता है, सीख है ना उसके साथ, बिल्कुल उखाड़। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस। ये इंसान बड़ी जल्दी सीख जाता है। हम एक दफ़ा कोशिश करते हैं किसी काम की, नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा की नहीं हुआ, तीसरी दफ़ा कोशिश ही नहीं करते। हम कहते हैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, ये काम कर लो। मैंने लोगों को बिजनेसेस तबाह करते हुए देखा है कई दफ़ा। आई नो सो मेनी पीपल दैट आई वर्क विद, आई हैव वर्कड विद दोज काइंड्स ऑफ पीपल, और वो मुझे आगे बताते हैं जी हमने कि 15-20 करोड़ इस पर लगाया और जी 6 महीने साल चलाया, वी लेट गो, नहीं चला जी। अच्छा, बड़े मज़े की मिसाल है, एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड है जिन्होंने भी कुछ अर्से पहले कैफ़े खोला, तो मोटिवेशन थी, समहाउ इट स्टॉप्ड, बंद हो गया, नहीं चला, छोड़ दिया। सो पॉइंट ये है कि एक चीज़ अगर आप अपने जहन में डाल लें कि मैंने इसको चला के छोड़ना है, तो बिजनेसेस ऐसे चलते, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जिद्दी बनना पड़ता है, आपको उसको अपनी जिद बनाना पड़ता है। ट्रू। और मैं समझता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अपने दोस्तों को देख के, या जितने भी अभी तक हमने बिजनेसेस को देखा है, देखिए सक्सेस जो होती है ना वो ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होता। इसके लिए आपको लगातार मेहनत, डेडिकेशन, एफर्ट, मोटिवेशन, स्किल पावर, विल पावर, जितनी आपने बातें की हैं, इन सब की ज़रूरत होती है जाके। और इवेंचुअली रब का भी एक निज़ाम है कि आप जिस चीज़ पे सही डायरेक्शन में काम करते रहते हैं जाके, तो ऑटोमेटिकली एक वक्त आता है कि वो चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन कई लोग ऐसे करते हैं कि जब वो उस चीज़ के करीब पहुंचने वाले होते हैं या इतनी शायद मेहनत नहीं कर रहे होते जाके, तो वो उसको गिव अप कर देते हैं जाके, और पैसा तो जाता ही जाता है लेकिन उनकी मोटिवेशन भी वहाँ से डाउन हो जाती है कि यार ये क्या कि ये भी कारोबार नहीं चल सका, ये नहीं चल सका। मसला उस कारोबार या उस जगह में नहीं होता, मसला आपके अंदर होता है
कि आप उसको चला नहीं पा रहे, वो कुछ चीज़ की कमी है आपके अंदर जिसकी वजह से वो चल नहीं रहा, और उसको हासिल करने के लिए आप क्या एफर्ट कर रहे हैं? अच्छा, इसकी बेसिक वजह होती है लैक ऑफ मोटिवेशन। हाँ, मोटिवेशन की सारी गेम है ना। सारी मोटिवेशन की विल पावर की गेम है ना। अब शुरू में विल पावर बड़ी हाई होती है। विल पावर एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम तकिया नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेटली कर ही नहीं सकते। विल पावर आज हाई है तो कल लो है, परसों फिर हाई है, तरसों फिर लो है, उसके बाद फिर बहुत ही लो है। तो कहने का मकसद है ये स्टैग्नेट नहीं चलती। तो विल पावर को बढ़ाना पड़ता है रोजाना। किस तरह बढ़ा सकते हैं आप अपनी मोटिवेशन को? किस तरह बढ़ा सकते हैं? गोल्स बनाएं। कितने लोग हैं इस दुनिया में जो गोल्स बनाते हैं? बहुत कम लोग हैं। गोल बनाने का मतलब ये नहीं कि आपने दिमाग में सोच लिया मैंने ये करना है और एक दिन वो करना है। नो, गोल बनाने का मतलब स्टेप्स है। गोल बनाने का मतलब है आपने उसको पेपर पे लिखना है और आपने उसको रोज पढ़ना है। रोज पढ़ने से आपको मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, आप पेपर पे लिख लें, आजकल तो सेल फोन्स आए हुए, अपने सेल फोन पे नोट बना लें, कोई रिमाइंडर लगा लें ताकि डेली उसका अलार्म बजे, आपको एक रिमाइंडर हो। वो कहते हैं द माइंड डज नॉट नो व्हाट द आईज डोंट सी एंड द आईज डोंट सी व्हाट द माइंड डज नॉट नो। बाबा, एक ऐसा लॉ भी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं वो इवेंचुअली आप उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं जाके। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता तो आप कभी नहीं कर पाएंगे जाके। वेरी ट्रू। अगर आप उस चीज़ को सोचते हैं कि मैं ये करूँगा 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 जाके, तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं आपके। दैट इज ट्रू। और साथ में आपको ये भी देखना शायद पड़ता है कि आपके जो इर्द गिर्द आपके दोस्त हैं, जो आपका सर्कल है, वो कितना पॉजिटिव है, वो आपको कितना जो अप्रिशिएट कर रहा है, आपको कितना वो पुश कर रहा है कि करने के लिए कि आप ये कर सकते हैं, आप ये करें जाके। क्योंकि दैट रियली मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस कि उन लोगों के साथ आप बैठें जो कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, वो आपको डिमोटिवेट करें जाके, और शायद वो जेलस है आपसे। तो इसमें ये भी बहुत ज़रूरी है आई थिंक कि आपकी जो कंपनी है, आपके जो दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, वो आपके साथ खड़े हों, आपको मोटिवेट कर रहे हो, आपको मशवरे दे रहे हों, और खलूस वाले लोग होने चाहिए। होप आई एम नॉट रॉन्ग हेयर, जो मैं सोचता हूँ, मैंने वो बात की है। आप इसको फर्दर इसको एक्सप्लेन कर दें इस चीज़ को। आपने बड़ा सही बोला है। देखिए, पॉला कोहेलो ने इसके बारे में एक बात की। उसने कहा व्हेन यू वांट समथिंग ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। जब आपको ज़िंदगी में किसी चीज़ की बहुत तमन्ना होती है ना, तो आपको ऐसे लगता है कि सारे काम आपके हो ही जा रहे हैं। ठीक है, ये अल्लाह की भी पावर होती है, बिकॉज ऑब्वियसली आपका और अल्लाह ताला का कनेक्शन भी है ना। जब आपको दिल से एक चीज़ चाहिए, वही तो असल कनेक्शन है। वही असल कनेक्शन है। जब आपको दिल से एक चीज़ चाहिए, नीयत में भी फतूर नहीं है, कॉज भी आपकी अच्छी है और काम भी आप एक अच्छा करना चाह रहे हैं, तो व्हाई नॉट। देखिए, इसमें ये नहीं है कि ये काम आज किया तो आज ही हो जाएगा। नहीं, सीड आपको आज लगाना पड़ता है, फल आप कुछ सालों बाद जाके खाते हैं। तो अगर आप आज सोचें कि मैं दरख्त क्यों लगाऊं, पता नहीं इसका फल कब आएगा, ऐसी बड़ी दुनिया। 80% लोग ऐसे ही सोचते हैं। 80% लोग ये सोचते हैं कि मैंने आज इन्वेस्ट किया है, कल रिटर्न चाहिए मुझे। वो बहुत कम लोग हैं, वो बहुत कम लोग। हमारे लोग आजकल क्या सोचते हैं, मैंने अभी इन्वेस्ट किया तो कल रिटर्न चाहिए मुझे, कोशिश करें कि अभी मिल जाए। सर्टेनिटी, जैसे हम पहली बात कर रहे थे, पहले रिटर्न मिल जाए, इन्वेस्टमेंट बाद में मिल जाए। देखिए, सर्टेनिटी। एक और चीज़ भी है, सॉरी मैं यहाँ पे काट रहा हूँ, कि लोग कहते हैं कि मेरा काम कोई और करे। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस। कि मुझे मेहनत ना करनी पड़े, मुझे कोई आइडिया नहीं देना पड़े, मुझे सिर्फ ये कोई कहे कि यार ए ला दे तो ए लब जाएगा जाके। ये एक बड़ा ट्रेंड एक बनता जा रहा है लोगों के अंदर। आपका क्या ख्याल है, क्यों बन रहा है ये ट्रेंड? People don't want to work, people don't want to make an effort, people don't have the vision. Why do you think people don't want to work? चलो, give me this answer. Maybe lack of ideas probably. पहले बात उनको आइडिया नहीं है, उनको आता ही नहीं है, उनको पता नहीं है उन्हें करना क्या है, आता ही नहीं है। तो जब आपको कोई काम नहीं आता तो आप लाख उस बंदे को कहते रहे कि यार ये कर ले, यार ये कर ले, वो नहीं कर पाएगा। तो इंस्टेड के हम उसको ये कहें कि ये कर ले, आप उसको वो काम सिखा देंगे ना, उसकी स्किल, उसकी विल बढ़ जाएगी। जो आपने पहले एक शो में बात की थी कि आपको कोई ना कोई स्किल जरूर आना चाहिए। यस, ठीक है ना, कोई स्किल बुरा नहीं होता। आप यकीन करें, मैं अगर ये कहूं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ उसकी स्किल की है। स्किल की एब्सोल्युटली। आप स्किल भी हो सकता है, कोई स्किल भी हो सकता है। गाने का बेरोजगार नहीं रखेगा आपको, वो फारिग नहीं बिठाएगा, और स्किल में आप ऐसा से ग्रो कर सकते हैं। गाने का स्किल हो सकता है, आपका मीडिया रिलेटेड कोई स्किल हो सकता है, बोलने का स्किल हो सकता है, लिखने का स्किल हो सकता है, पेंटिंग का हो सकता है, एक्टिंग का, एनीथिंग। एक स्किल ले ले और उसको मास्टर कर ले। मुझे इस बात से ब्रूस ली की एक बात याद आती है। वो कहता है, आई फियर नॉट द मैन हुज प्रैक्टिस 10,000 किक्स वंस, आई फियर द मैन हुज प्रैक्टिस वन किक 10,000 टाइम्स। ये अपने व्यूअर्स को चाइनीज में भी बता दें कैसे बात करेंगे इसके बारे में। हाँ, आप वो चाइनीज आप बेहतर उसने चाइनीज में कहा होगा और आपने इसको नहीं, उसने कहा, वैसे उसकी किताब है जीत कोंडो, उसके अंदर अगर आप पढ़ें तो उसमें ये लिखा है। एक और फिलॉसफी भी वो कहता है, बी वाटर, पानी बन जाए, जिसमें जाए, जैसे जाए, बी वाटर, बी लाइक वाटर, बी लाइक वाटर, पानी बन जाए।
पानी बन जाए, आप में रंग डाले, रंग में रंगे जाएं, किसी भी शेप में रंगे जाएं। पानी वो कहता है फ्लो भी कर सकता है, पानी क्रैश भी कर सकता है, पानी बहुत सॉफ्ट भी है, पानी हार्ड भी है। अगेन ये सारी बातें समझने के लिए हमें एक मोटिवेशन चाहिए, और वो मोटिवेशन क्या है? वो सिर्फ स्किल है, वो कोई भी स्किल है। हमें, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कुछ लोग मार्शल आर्ट सिर्फ इसलिए सीखते हैं क्योंकि उनको स्कूल में बड़ी कुट पड़ी होती है, ठीक है। कुछ लोग मार्शल आर्ट सिर्फ इसलिए सीखते हैं कि उनको सड़कों पे बड़ी मार पड़ी होती है। प्रोएक्टिवली कोई भी कम लोग ही सीखते हैं। आप जितने भी फाइटर्स देख लें, कोई भी फाइटर उठा लें, हर एक पास्ट है, हर एक एक पास्ट है, और वो यही पास्ट है कि बचपन में उसने मुझे मारा, उनका ग्रुप था, उन्होंने मुझे मारा, मैं वीक था, आई वांट। ये मोटिवेशन फ्रॉम पेन है। हम चाहते हैं कि प्लेजर से मोटिवेट होकर पहले ही प्रोएक्टिवली काम कर लें ताकि पेन आई ना, ठीक है। सो पॉइंट हमें समझना का ये है। जो वापस आते हैं 5वीं नीड पे, जो मैं आपसे बात करता, वो नीड फॉर ग्रोथ है। तो हम कोई भी काम करते हैं, हम चाहते हैं हम उसमें ग्रो करें, रिलेशनशिप्स में ग्रो करें, फाइनेंशियली ग्रो करें, फिजिकली ग्रो करें, हेल्थ वाइज ग्रो करें, हर चीज़ में ग्रो। तो जहाँ पे ग्रोथ रुकती है वहाँ पे डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल इलनेसेस अंदर आ जाती हैं। तो अब उस ग्रोथ को कैसे मेंटेन करना है? ग्रो आप तभी करेंगे जब आपको कोई गोल होगा, कुछ ऊपर डिलिबरेट प्रैक्टिस होगी, साथ कुछ मेंटोरिंग होगी, कुछ कोचिंग होगी, कुछ फीडबैक होगी। कोच आपसे पूछेगा भी किया कि नहीं किया, खाया कि नहीं खाया, वहां गए कि नहीं गए, क्यों नहीं किया, अकाउंटेबिलिटी होगी, और फिर रिजल्ट आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन उठें और आप रिजल्ट आने शुरू हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो छठी नीड है जो कि इंसान को ड्राइव करती है, वो है नीड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन। हम सारे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अच्छा, आप देखें, कंजूस से कंजूस बंदा भी जब बात आती है किसी की मदद करने की, हमारी सोसाइटी में चैरिटी की बात आती है, मस्जिद में जब हम जुमा पढ़ते हैं तो जुमे के बाद, तो कंजूस से कंजूस बंदा भी देता है, कुछ कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, आप वो भी छोड़े, आप सड़क पे चले जाएं, सड़क पे आपका किसी के साथ मसला हो जाए ना, तो 20 बंदे कंट्रीब्यूट करने के लिए आ जाए। ओ भाईजान छड्डो, ओ जी वड्डा है, ओ जी छोटा है, ओ जी छड़ दो, ओ गलती हो गई। अच्छा, वो अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं टूवर्ड्स अ सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी, एक सोशल ऑर्डर की तरफ अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। हर बंदा वांट्स टू कंट्रीब्यूट। आप किसी रिक्शे वाले से बैठ के पूछ लें कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का हल, वो आपको अपने तरीके से बता देगा, ठीक है। सो एवरीबडी वांट्स टू कंट्रीब्यूट। जब कंट्रीब्यूशन बैड वे वो बता दूर देगा, आपको पता है या नहीं पता, उसको पता है या नहीं पता, बिकॉज वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है। तो अब वो आता है किसी को कंट्रीब्यूट करना या नहीं आता, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, बट हर बंदा करना चाहता है। सो ये वो बातें हो गई, ये 6 वो बातें हैं मोटी मोटी जो कि हमें ड्राइव करती हैं, जो कि हमें मोटिवेट करती हैं कुछ भी करने के लिए। ये जो 6 की 6 नीड्स है ना हमारी, ये पूरी होनी चाहिए। जब ये पूरी नहीं होती, इनमें से एक भी रह जाएगी ना, हमें प्रॉब्लम होगी। आखिरी बात पे आते हैं, और वो ये है कि हर इंसान इस दुनिया में खुश रहना चाहता है, बट उसको खुश रहना नहीं आता, अनफॉर्चुनेटली। इसके बारे में गुरुज ये कहते हैं कि सक्सेस विदाउट फुलफिलमेंट इज़ द अल्टीमेट फेलियर। हमें कई दफ़ा ये लगता है कि हम जब बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, बहुत बड़ा घर ले लेंगे, बहुत सी गाड़ियाँ ले लेंगे, बहुत से मुलाजिम आ जाएगी, एक बहुत बड़ा बिजनेस होगा, हमें खुशी आ जाएगी। आप यकीन माने, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, लोगों की प्रॉब्लम्स भी आपको डील करने की। जब आपके पास पैसा आएगा ना, तो लोग आपसे लेने आ जाएंगे बगैर किसी वजह के। और ये ऐसे ही निज़ाम चल रहा है, और देना भी चाहिए। जितनी आप मदद कर सकते हैं, जितनी आप किसी की आउट ऑफ योर ओन गुड फ्री विल आप कर सकते हैं, ज़रूर करना चाहिए। आप देखिए, मेरा आपकी सारी बातों से मुझे ये लग रहा है कि आप जिन हालात में भी हैं, उन हालात में खुश रहना सीखें, उन हालात में ग्रो करना सीखें। आप ये इंतज़ार मत करें कि मेरे पास वो कुछ आएगा तो मैं खुश होऊंगा, या मैं ग्रो करूंगा तो मैं खुश होऊंगा जाके, या मुझे ये मिल जाएगा तो मेरी खुशी हुई है। जो आपके हालात हैं, अपनी सेहत को देखें, अपनी फैमिली को देखें, जो अल्लाह ने आपको दी है उस पर खुशी से इक्तफ़ा करें, एंजॉय द मोमेंट एंड वर्क फॉर बेटर टुमारो। दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन हमें ये बात भी सोचनी चाहिए कि खुश अभी रहना है, अभी जो है, कल नहीं। हाँ, जो है। अच्छा, उसका पिछला सोचना नहीं है, पिछला नहीं सोचना। लेकिन जो खुश रहने का अमल है ना, वो सीखने पड़ता है। बिल्कुल, यू हैव टू लर्न इट। आपने हैप्पीनेस कैसे क्रिएट करनी है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हैप्पीनेस क्या है, ये फील गुड केमिकल्स है। आपके जो फील गुड केमिकल्स हैं, आपका डोपामिन रिलीज होता है, आपको मज़ा आता है, आपका सेरोटोनिन रिलीज होता है। बाबा ये देखेंगे, अगर सुबह आप घर से निकलते हैं, यू आर इन गुड मूड, एक एनर्जी के साथ निकल रहे जाके, तो आप दिन में जितने काम भी करेंगे आपके, वो सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि यू आर फीलिंग पॉजिटिव, एनर्जी इज पॉजिटिव। और जब आप कभी बुरे मूड में निकलेंगे घर से बाहर, तो आपके कई काम ऐसे जो होंगे ही नहीं, क्योंकि यू आर इन अ बैड मूड, और आप कह रहे हैं यार ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना जाके। सो ट्राई टू वी फील गुड
स्टार्ट योर डे विद अ पॉजिटिव वाइब कि आज मैंने निकलना है, आज मैंने दुनिया को फतह कर लेना जाके, मैंने सब काम करने हैं जाके, यू नो, एंड आई एम गोना पुट ऑल माई एफर्ट्स इनटू व्हाट आई एम गोइंग टू डू। एंड ऑब्वियसली आप अल्लाह पे सारे छोड़ देते हैं जो भी रिजल्ट्स होते हैं, बट आप पूरी अपनी एफर्ट करते जाके यू फील मोटिवेटेड, you feel you know all warmed up, and you know then रेस्ट इज़ लाइक जो नसीब में आपका है, आपने मेहनत कर दी है, एग्ज़ाम आपने दे दिया, रिज़ल्ट आपका इंशाल्लाह ताला, जब आपने एग्ज़ाम अच्छा दिया तो रिज़ल्ट आपका अच्छा ही आता है आपका। बड़ी अच्छी आपने बात की। हमें लोगों को ये इसके साथ साथ ये भी बताना चाहिए कि ये कैसे होना है, ये कैसे करना इसके है, तो हम अभी हाउ टू स्टे हैप्पी, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। देखिए ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मूड अच्छा कैसे रखें। आपका भी मेरा भी उस्ताद रहे हैं। अगर सुबह सुबह लेट्स सपोज कोई ऐसी बात हो जाती है फैमिली में जिससे आपका मूड खराब हो गया, तो अब उस मूड को अच्छा कैसे रखना है। मूड मैनेजमेंट एक सेपरेट काम है। मूड मैनेजमेंट ये किसी चीज़ के साथ एसोसिएट नहीं करना। जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप डोपामिन रिलीज होता है तो आपको मज़ा आता है, जब आपकी बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज होता है तो आपको सुकून होता है, जब एंडोर्फिन्स रिलीज होता है तो आपकी वो जो एक्सरसाइज वर्कआउट करने के बाद, इसको एंडोजिनस मॉर्फिन्स कहते हैं कि मॉर्फिन क्या होती है, हेरोइन। वैसे तो इट्स अ वेरी नेगेटिव कॉनोटेटेड वर्ड, लेकिन समझाने के लिए एंडोर्फिन्स ये हैं कि अंदरूनी ऐसे केमिकल्स हैं जो कि आपको नशे की स्टेट में ले जाते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से आप किसी बच्चे से कडल कर लें, आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगा। तो ऐसी कई एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप बुरे मूड में कर सकते हैं अपने मूड को बेहतर करने के लिए। कुछ नहीं मिल रहा तो थोड़ी सी चॉकलेट खा लें, डार्क चॉकलेट, अगर तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। और अगर किसी को डायबिटीज़ है तो थोड़ी सी डार्क चॉकलेट तो वो खा ही सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मूड स्टेबलाइजर होता है। लेकिन इवेंचुअली खुश रहना हर बंदे की मैं उसी बात पे आ रहा था कि लोग ज़्यादातर हम देखते हैं खुश नहीं होते, आई मीन दे आर नॉट हैप्पी। तो कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए भाई खुश रहें और सारे काम ठीक हो जाएंगे आपके। ये आपका मूड ख़राब रख के भी काम जो है ना वो ठीक नहीं होने, तो खुश रह के कर लें जो करना है। उनको मोटिवेट इस तरह किया जाए कि उनको खुश रहना सिखा दिया जाए, उनको मूड मैनेजमेंट सिखा दी जाए। खुश रहना क्या है, मूड मैनेजमेंट ही है ना। खुशी का केमिकल क्या है, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ ऑक्सीटोसिन है। तो ये 4 केमिकल हैं जिसको हम कलेक्टिवली डोज के नाम से भी जानते हैं। तो ये 4 केमिकल्स को रिलीज करना है। तो ऐसी कई एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम कहते हैं सोमैटोसाइकी एनालॉजी, कि आप बॉडी को वो काम करवाएं, दिमाग को वो फील होगा, केमिकल रिलीज हो जाएंगे। खुश रहना सिखा दें। आप तो क्लासेस लेते भी रहते हैं, काफ़ी सोशल इश्यूज़ के ऊपर आप की अक्सर क्लासेस होती हैं, तो आप क्या देखते हैं कितने % लोग जो हैं इससे इस्तेफादा हासिल करते हैं और उनकी लाइफ में क्या चेंज आती है? 95% लोग खुश नहीं हैं, खुश नहीं है। 95%। और जब वो आते हैं आपकी ट्रेनिंग में, कोर्सेज में आते हैं, उनकी एक अलग फील होती है, और जब वो जाते हैं एब्सोल्युटली, तो आई मीन दे आर डिफरेंट पर्सन ऑल एब्सोल्युटली टुगेदर। इट डिपेंड्स कि वो क्या पूरी काउंसलिंग लेते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। पूरी में से तो थोड़ी भी ले लें, मेरे ख्याल में इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज इन देयर लाइव्स। कुछ चेंज आता है, बिल्कुल आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। देखें एट टाइम्स जब किसी को कोई काम करना ही नहीं आएगा तो वो कैसे आएगा। हाँ, बल्ला पकड़ने नहीं आ रहा, शॉट कहाँ से मारेंगे? शॉट कहाँ से मारेंगे? जब आप किसी को ये सिखा देते हैं कि भैया खुश रहना है, ये काम कर लो, ये काम कर लो, यूल बी हैप्पी। अच्छा, ये भी नहीं कर सकते, ये खा लो, ये पी लो, यूल बी हैप्पी। ये भी नहीं कर सकते, इससे बात कर लो, ये पढ़ लो, यूल बी। इतने तरीके हैं खुश होने के, लेकिन ये सीखने पड़ते हैं। उसके पीछे मोटिवेशन अगेन पेन से ही आती है। सो टोनी रॉबिन्स इसके बारे में कुछ इस तरह से बात करते हैं कि हैप्पीनेस को वो कहते हैं कि हैप्पीनेस इज व्हेन योर करंट लाइफ कंडीशंस मैचेस योर मेंटल ब्लूप्रिंट। एक इंसान का ज़हन में एक आइडिया होता है उसकी ज़िंदगी का कि कैसी होनी चाहिए, और एक उसकी असलियत होती है। अब प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस है तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम है। करंट लाइफ कंडीशंस अगर उसकी माड़ी चल रही हैं बेचारे की, फाइनेंशियली लो है, हेल्थ वाइज इतना ज़्यादा नहीं है, बाकी भी ऑब्वियसली एस्पेक्ट, जब आप फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज डाउन है तो बाकी भी फिर साइकोलॉजिकल भी डाउन ही होंगे। जब सब कुछ डाउन चल रहा है तो वो किस तरह मैनेज करेगा? देखिए ना, हमें ये चीज़ समझने की, उसके लिए काउंसलिंग चाहिए आप, उसके लिए ऑब्वियसली ट्रेनिंग चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, वो तरीके चाहिए कि वो सीख ले। उसने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है अपना टाइम, अपने मनी, एंड दैट वुड बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, आई टेल यू। इन्वेस्टमेंट कि अगर आपको कोई रास्ता बता दे, दिखा दे, समझा दे, करवा दे, तो आप यू शुड बी थैंकफुल टू हिम कि आपको अच्छा बंदा मिल गया, उसने आपको रास्ता दिखा दिया, उसने आपको। और लोगों को आप यकीन करें, जैसे मैंने आपको कहा कि लोगों को जैसे खुश नहीं होना आता, लोगों को ये भी नहीं पता कि हम चेंजेस अपनी ज़िंदगी में कैसे लाएं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको शुरू में प्रॉब्लम्स हैं तो गेट अ कोच, बहुत ज़रूरी है। कोच लेंगे तो वो आपको कुछ सिखाएगा, वरना सारी ज़िंदगी जिम जाते रहें, स्पोर्ट्स में कोच चाहिए, सारी ज़िंदगी आप जिम जाते रहें, आप फिटनेस में आ ही नहीं सकते। आपको हर चीज़ में कोच चाहिए, तो आपको ज़िंदगी में कोच क्यों नहीं चाहिए? आपको उसके लिए भी कोच चाहिए। लाइफ स्किल्स के लिए, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि लाइफ स्किल्स कोच आपको चाहिए। अच्छा,
रॉबिन्स इसके बारे में ये भी बात करते हैं कि अगर आप अपने करंट लाइफ कंडीशंस को चेंज कर लेंगे, मेंटल ब्लूप्रिंट को वैसे ही रहने देंगे तो खुशी फिर भी नहीं आएगी। अगर आप मेंटल ब्लूप्रिंट को चेंज कर लेंगे, करंट लाइफ कंडीशंस को वैसे ही रहने देंगे तो खुशी फिर भी नहीं आएगी। तो यू हैव टू डू अ बिट ऑफ बोथ, दोनों साइड्स पे चेंज करना है। थोड़ा सा मेंटल ब्लूप्रिंट नीचे लाना है, थोड़ी सी करंट लाइफ कंडीशंस ऊपर लेके जानी है। और अगेन उसके लिए मैं आपको वही बात कहूंगा कि मोटिवेशन कम्स when you know your subject. Absolutely. Confidence is knowing your subject well. अगर आपको कोई स्किल आती है तो you will be motivated. अगर आपको स्किल नहीं ना आती तो खाली मोटिवेशन कहीं से नहीं। सो व्यूअर्स, आई होप आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा। बाबा ने आज बड़ी डिटेल बात की मोटिवेशन के हवाले से, और इसमें कोचिंग का कितना ज़्यादा एक अहम रोल है। तो व्यूअर्स, अगर आपको लगता है हमारी सर्विसेज आपके किसी काम आ सकती हैं, यू कैन राइट टू अस, यू कैन ईमेल अस, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, यू कैन कॉल अस एंड वी लव टू हेल्प यू। सो टिल देन आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।